तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आपके लिए फिर से एक जादुई पिटारा लेके आई हूँ, एक नई नॉलेज लेके आई हूँ, एक नई बातें लेके आई हूँ। ऐसी अनकही बातें जो शायद हम लोग उस पर कभी ध्यान ही नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? कोई ज़रूरी नहीं हर इंसान का ध्यान जाए। कुछ लोगों का जाता है, कुछ का नहीं जाता। मेरा गया तो मैं आपसे मिलने चली आई, बातें करने चली आई और कुछ उपदेश देने चली आई। मैंने पिछले टॉपिक पे बात करी थी उन लोगों के लिए जिनके हस्बैंड बहुत अर्ली एज में एक्सपायर हो जाते हैं। उनको कितनी परेशानी होती, क्या होती है, हर आदमी नहीं समझ सकता जब तक उसने पास से उस परेशानी को देखा ना हो। मेरी एक रिलेशन में है जिनके हस्बैंड बहुत छोटी उम्र में, उनका एक बेटी 3 साल की थी, 2 साल की, और बेटा 5 साल का था। वो एक्सपायर हो गया, बहुत अच्छी पोस्ट पे थे। उनकी वाइफ की उनकी जगह जॉब लग गई, लेकिन क्या जॉब लगने से सारी परेशानियां खत्म हो गई? नहीं हुई। वो सुबह 10 बजे ऑफिस 9:30 बजे ऑफिस जाती थी, क्योंकि 10 बजे का ऑफिस था तो उन्हें 9 बजे निकलना होता था। थोड़ी दूर पे ऑफिस था, काफी दूर था। अब जो उनके बच्चे थे वो सुबह उन्हें तैयार करके स्कूल भेज देते थे। भेज तो देती थी वो बेचारी स्कूल, और घर का 4 बजे उठ के सारा काम करके अपने हस्बैंड को याद करने का टाइम ही नहीं बचा था उनके पास, क्योंकि उनकी जिंदगी इतनी ज्यादा हौच पौच हो चुकी थी। और वो बच्चों को स्कूल छोड़ के ऑफिस चली जाती थी। अब वो तो ऑफिस से आती थी 5 बजे, छोटी बेटी की छुट्टी होती थी 12 बजे और बड़े बेटे की छुट्टी होती थी 2 बजे। तो जब वो बेटी आती थी तो वो बेटी कहाँ जाए? दरवाजा खोल के तो अंदर जा नहीं सकती, क्योंकि फैमिली में कोई और नहीं था। अब दरवाजा खोल के अंदर जा नहीं सकती, रोड पे वो घूम नहीं सकती, रिश्तेदार दोस्त कोई है नहीं। तो वो पास में एक खोखा, आपने देखा होगा, जो लकड़ी की एक शॉप बनी होती है रोड साइड में, गरीब लोग बेचारे जिनका कम आमदनी होती बना के खोल लेते हैं। उस पे वो उनकी मम्मी कह जाती थी कि बेटा जब तक भैया ना आए आप इसी शॉप पे बैठे रहना। अब वो बच्चा स्कूल से आया, जरा आप इमेजिन करिए, छोटे बच्चे जब स्कूल से आते हैं माँ के चिपक जाते हैं कि माँ मेरे कपड़े चेंज करो, मुझे भूख लगी है, स्कूल में ये हुआ, रोना धोना, कोई प्रॉब्लम हुई, कितनी चीजें शेयर करते हैं। वो बेचारी को तो अपना घर भी उस समय नहीं मिलता। वो न माँ तो बहुत दूर की बात है, वो बच्ची आती है और उस खोखे पे बैठी रहती है, चाहे उसे प्यास लगे चाहे उसे भूख लगे, वो किसी से नहीं कह सकती। लंच डबल दे नहीं सकती माँ, क्योंकि बच्ची बहुत छोटी थी। अब वो 12 बजे से लेके अपने भाई का 2 बजे छुट्टी होती थी, 2:30 पौने 3 तक आता था। 3 बजे तक वो 3 घंटे उस खोखे पे बैठी रहती थी। 3 बजे जब भाई आता था तो भाई भी बहुत छोटा था और भाई भी उसके साथ वहीं पे बैठ जाता था। 3 बजे से 5 बजे मम्मी की जॉब छूटती थी तो वो 6 बजे तक घर आती थी। वो छोटी सी बच्ची 12 बजे से 6 बजे तक अपनी माँ का इंतजार, ना तो वो सो सकती थी, ना वो लेट सकती थी, ना वो खा सकती थी, कुछ नहीं कर सकती थी। वो बच्चे वहीं पे रहते थे। बस उनकी माँ ये कह गई थी अगर ये बिस्किट वगैरह मांगे तो आप दे दीजिएगा, मैं शाम को आके आपको पैसे दे दूंगी। आप कल्पना कीजिए, उनकी फैमिली में सब बहुत हाई पोजीशन पे थे, सब कुछ थे, लेकिन झेलना किसे पड़ा? सिर्फ उस औरत को और उन बच्चों को। मुझे तकलीफ होती कि आदमी को आदमी का दर्द दिखता कैसे नहीं। अरे यार, कुत्ता बिल्ली चिड़िया तोता मैना अगर बीमार हो जाए, कुछ हो जाए, लोग उस पर जान छिड़कते हैं, जिनको पालते हैं। तो हमें उस इंसान की कीमत कैसे नहीं, उस इंसान का दर्द हमें क्यों नहीं देखता? क्योंकि हम देखना नहीं चाहते। 2 मिनट देखा, हट गए, दैट्स ऑल, खत्म कहानी। इंसान हो यार, कभी तो जगो, थोड़ी सी हेल्प। अगर इसी जगह उनका कोई पड़ोसी या उनका कोई रिश्तेदार या जो भी उन बच्चों को थोड़ी देर अपने घर शरण दे दे, शरण ही कहा जाएगा इसको, कि बेटा आओ तो मेरे घर रेस्ट कर लो, कुछ खा पी लो। रोज नहीं तो कभी कभी सही, रोज तो एक पनिशमेंट हो जाएगी। भाई मैं नहीं कहती कोई कर सकता, कोई नहीं कर सकता, लेकिन इतनी तो हेल्प कर सकते थे ना। इतनी हेल्प की गुजारिश मैं आपसे करती हूँ। प्लीज, अपने बच्चों की नोटबुक लेने जा रहे हैं, अपने बच्चों की पेंसिल लेने जा रहे हैं, अपने बच्चों की इरेजर जा रहे हैं, अगर उनकी माँ नहीं कमाती है या थोड़ा बहुत कमाती है तो थोड़ा थोड़ा पार्ट आप सोचो, ये पुण्य कर दिया। 9 दुर्गे पे, संक्रांत पे, दुनिया, हमारा देश में बहुत पुण्यदान होता है। तो पुण्यदान ऐसे लोगों को करो ना जिनको जरूरत है। ऐसे लोगों को क्यों करते हैं जिनका पेट भरा हुआ है? कोई जरूरत नहीं ऐसे लोगों को पुण्यदान करने की। पहले कहा जाता था कि हम लोगों से ऊंचा कुल होना चाहिए, उसको पुण्य करो, हमसे सुंदर हो, अपने से ज्यादा एजुकेटेड। अरे वो गए जमाने यार। ठीक है, वो बात भी हो सकता बड़े बूढ़ों ने कही सही हो, लेकिन उनको दो, उनको जरूरत है। अब कोई रसगुल्ला खाए बैठा, उसको टॉफी दोगे, उसकी वैल्यू होगी? नहीं होगी।
लेकिन जिसने टॉफी महीनों से नहीं देखी उसे आप एक टॉफी दोगे तो उसकी बहुत बड़ी वैल्यू होगी। तो मेरा आपसे अनुरोध है, हाथ जोड़ के प्लीज 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 ऐसे लोगों की थोड़ी सी हेल्प करिए। इसी टॉपिक पे मैं नेक्स्ट वीडियो भी लेके आऊंगी, किसी बहुत ज़रूरत है, लेकिन आप मुझे बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हो। मेरी आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ मुझे भी थोड़ा सपोर्ट करो ताकि मैं इस वीडियो को और अच्छे से आगे बढ़ा सकूं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।